practice set 1.3 question number 1 write the following rational numbers in decimal form। देखिए हमें यहाँ पर डेसिमल फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है 9/37, इसे हमें डिवाइड करना है। तो हम यहाँ पर 37 का टेबल लिख के लेंगे हम, उसके बाद हम इसे डिवाइड करेंगे। देखिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए 9 है, 37 के टेबल में 9 नहीं आएगा, तो हम लिखेंगे 37 0 तो माइनस करने पर हमारा आंसर आएगा 9 को 0 से माइनस करेंगे तो 9 आएगा। फिर उसके बाद हम एक पॉइंट देंगे, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो हमें देखना है कि 37 2 74 आ रहा है, तो हम लिखेंगे 37 2 74। फिर हम माइनस करेंगे, 10 में से 4 माइनस करेंगे 6 आएगा, यहाँ पर 8 बचेगा, तो 8 में से 7 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। देखिए हम यहाँ पर 16 हो गया। फिर हम एक 0 देंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट दिया है हमने। हर एक स्टेप में आप एक 0 ले सकते हो पॉइंट की वजह से। यहाँ पर हो गया 160। 37 के टेबल में उसके नियर बाय नंबर्स आते हैं 148, 37 4 तो हम लिखेंगे 37 4 148, माइनस करेंगे तो हमें आएगा 12। फिर हम 0 लिख के लेंगे, 120 हो जाएगा। तो 120 के नियर बाय हमें 37 3 आएगा, तो हम लिखेंगे 37 3 111। इसे हम माइनस करने पर हमें आंसर आएगा 9। तो फिर हम एक 0 देंगे, तो ये हो जाएगा 90। तो या टेबल में 32 2 74 आएगा, तो हम लिखेंगे 37 2 74, माइनस करने पर 16 आएगा। फिर हम 0 लिखेंगे, 160 के नियर बाय 37 4 आएगा 148, तो हम लिखेंगे 37 4 148, माइनस करने पर हमें 12 आएगा आंसर। फिर हम 0 देंगे, 120 के नियर बाय 37 3 आएगा, फिर हम लिखेंगे 37 3 111, फिर माइनस करने पर 9 आएगा। देखिए यहाँ पर नंबर्स जो है 0.243 देखिए ये नंबर रिपीट हो रहा है। जो नंबर रिपीट होते हैं उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। देखिए यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो क्या करेंगे हम 0.243 इतना ही नंबर लिखेंगे और ऊपर लाइन डालेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे पता चल जाएगा कि आगे का नंबर जो है 243 रिपीट हो रहा है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 3 9/14। तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे। फर्स्ट हम 14 का टेबल लिख के लेंगे। यहाँ पर 14 का टेबल लिखा है, अब यहाँ पर डिवाइड करेंगे हम। 14 के टेबल में 9 नहीं जाता है, तो हम लिखेंगे 14 0 माइनस करेंगे तो ये यहाँ पर आएगा 9। फिर हम पॉइंट देंगे, यहाँ पर पॉइंट देके यहाँ पर एक 0 लिख के लेंगे, ये हो जाएगा 90। 14 के टेबल में 90 के नियर बाय 84 आएगा, तो हम लिखेंगे 14 6 84, माइनस करेंगे तो ये आएगा 6। फिर हम एक 0 देंगे, तो ये हो जाएगा 60। 14 4 56 आएगा, 60 में से 56 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, तो हम 0 लिखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 40। 14 के टेबल में 40 के नियर बाय 28 आएगा, तो हम लिखेंगे 14 2 28, माइनस करने पर 12 आएगा। फिर हम एक 0 देंगे, तो ये हो जाएगा 120। 14 के टेबल में 14 8 112, फिर हम माइनस करेंगे इसे, हमें आंसर मिलेगा 8 मिलेगा। फिर हम एक 0 देंगे, तो 14 के टेबल में 80 के नियर बाय 70 आएगा, तो हम लिखेंगे 14 5 70, माइनस करने पर हमें 10 आएगा। फिर हम एक 0 देंगे, तो ये हो जाएगा 100। तो 14 के टेबल में 100 के नियर बाय आएगा 98 आएगा, तो हम लिखेंगे 14 7 98। फिर 100 में से 98 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2। एक 0 देंगे हम, ये हो जाएगा 20। 14 के टेबल में 14 1 14, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6। फिर हम एक 0 देंगे यहाँ पर, देखिए हम यहाँ पर कर रहे हैं 60 हो जाएगा। तो 14 के टेबल में 14 4 56, माइनस करने पर 4 आएगा, तो हम एक 0 देंगे, तो ये 14 2 28
12 आ गया। देखिए यहाँ पर देखिए 0 पॉइंट आंसर हमें आया। अभी आगे करते जाएंगे आप तो आगे आते जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है 0.648285714 यहाँ पर देखिए कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 42 है, यहाँ पर भी 42 है। जब आगे आप करते जाओगे तो यहाँ पर 8, 5, 7 ऐसे नंबर्स, इसके नंबर्स जो है वही नंबर रिपीट होते जाएंगे। तो आपको अप टू यहाँ तक ही करना है। उसके बाद आपको लिखना है 0.642857 अप टू यहाँ तक ही लिखना है, क्योंकि 42 के बाद रिपीट हो रहा है, यानी 4 से आपका रिपीट हो रहा है। तो 6 पे नहीं लिखना है आपको, लाइन यहाँ से लिखना है, 4 से लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन डालना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 -103/5 इसे हम डिवाइड करेंगे। 5 2s are 10, माइनस करने पर 10 माइनस हो गया, तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। 3 5 के टेबल में 3 नहीं आता है तो हम लिखेंगे 5 0s are 0। 3 में से 0 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, क्योंकि 5 के टेबल में 3 नहीं आ रहा है तो हम पॉइंट देंगे। यहाँ पर पॉइंट दे के फिर हम एक 0 ले सकते हैं। तो 5 6 30 हो जाएगा, तो ये 0 आ गया, पड़ेगा -20.6। क्वेश्चन नंबर 5 -11/13 यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 13 और 11। देखिए फर्स्ट आपको 13 का टेबल लिखना पड़ेगा। यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं हम। 13 के टेबल में 11 नहीं आता है तो हम लिखेंगे 13 0s are 0, माइनस करने पर 11 आएगा। फिर 11 नहीं जा रहा है तो हम एक पॉइंट देंगे, पॉइंट दे के यहाँ पर एक 0 लिख के ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 110। अभी हमें देखना है 13 के टेबल में 110 के नियर बाय कौन सा नंबर जाएगा, 104 जाएगा। तो हम लिखेंगे 13 8s are 104, माइनस करेंगे तो हमें आंसर आएगा 6। 6 के बाद हम एक 0 देंगे तो ये हो जाएगा 60। तो नियर बाय 60 के नियर बाय 52 आएगा, तो हम लिखेंगे 13 4s are 52, माइनस करेंगे तो 8 आएगा। फिर हम एक 0 देंगे तो ये हो जाएगा 80। 13 के टेबल में 13 6s are 78 आएगा, फिर हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 आ जाएगा, तो हम एक 0 देंगे, ये हो जाएगा 20। 13 के टेबल में 20 के नियर बाय 13 1s are आएगा, तो हम लिखेंगे 13 1s are 13, माइनस करेंगे 10, माइनस करने पर हमें मिलेगा 7। 7 आने के बाद हम एक 0 देंगे तो ये हो जाएगा 70। 13 के टेबल में 13 5s are 65, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5। फिर हम एक 0 देंगे तो ये होगा 50, तो हम लिखेंगे 13 3s are 39, माइनस करेंगे 50 से 39 को माइनस करेंगे तो माइनस करने पर आंसर आएगा हमें 11। 11 आने के बाद फिर से हम एक 0 देंगे तो ये हो जाएगा 110। 13 के टेबल में 110 के नियर बाय नंबर आएगा 104, तो हम लिखेंगे 13 8s are 104, माइनस करने पर 6 आएगा। देखिए ये नंबर्स आगे आते जाएंगे, लेकिन यहाँ पर अप टू यहाँ पर जो नंबर आएगा वहां तक ही आपको करना है। देखिए यहाँ पर 0.8461538, तो आगे आप डिवाइड करते जाओगे तो यहाँ पर 4 आएगा, 6 आएगा, 1 आएगा, यही नंबर रिपीट होंगे। आपको ये नंबर आने तक डिवाइड करना है। देखिए यहाँ पर 8 के बाद नंबर रिपीट होंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे -0.846153 लिख के आपको यहाँ पर इस तरह से लाइन देना है।